साक्षात्कार करें। अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं परोरवा गांव, नियमताबाद ब्लॉक, जिला चंदौली अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात यहां के प्रधान रामेश्वर यादव जी से हो रही है और इनसे हम बात करेंगे किस तरह से यह जीत हासिल किया इन्होंने और ग्राम सभा में क्या क्या विकास करेंगे, किस तरह से इनका काम होगा। इससे पहले हम बता दें इनके लिए आपको कि 450 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है 3 प्रतिद्वंदी में। नमस्कार प्रधान जी, जैसा कि आपकी परोरा ग्राम सभा ने आपको जिताया है, हासिल वोट 450 वोट से आप जीते हुए हैं, 2 प्रतिद्वंदी आपके पछाड़े गए हैं, तो इस संबंध में हम चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने सभी ग्राम सेवासियों को एक बधाई संदेश दें। सबसे पहले अपने ग्राम सभी सम्मानित ग्रामवासियों को बधाई के पात्र हैं, जो लोग उनको बधाई देना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में 2035 वोट पड़े थे, जिसमें कि हमें 1172 वोट मिला था और 68 वोट के आसपास करीब खराब हुए थे। अब बाकी को करीब 60% वोट हम लोग अपने ग्राम सभा में पाए थे और जो प्रतिद्वंदी थे उनको वोट मिला था 707 वोट और थर्ड वाले जो फाइटर थे, तीसरे फाइटर, उनको मिला था 134 वोट। और इसके लिए जो हम लोगों का चर्चा और परिचर्चा चल रहा है गांव में विकास कार्य पे, सबसे पहले प्रधान जी, जैसा कि हर एक ग्राम सभा में एक बहुत बड़ी समस्या आती है रोड की, जहाँ पर रोड की मरम्मत होती है, सड़कें बनाई जाती हैं, खड़ंजे लगाए जाते हैं, इंटरलॉकिंग वाली सिस्टम होती है, जिससे कि ग्राम सभा की जनता उस पर आराम से आ जा सके और उनको किसी प्रकार दिक्कत ना हो। लेकिन कभी कभार ये रोड ख़राब हो जाती हैं, जिससे कि बारिश का पानी भी उस पर आ जाता है, जिससे कि लोग आने जाने में दिक्कतें होती हैं। सीवर कभी पानी ऊपर आ जाता होता है, उसमें ग्राम सभा की जनता को वो दिक्कत होती है। तो क्या आपके ग्राम सभा में भी ऐसी दिक्कतें हैं? क्या इसका निजात पाने के लिए आप अभी क्या उपाय कर रहे हैं? हमारे ग्राम सभा में सबसे पहले हम सड़क पे चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कि जब से अभी हमारे गांव में आज़ादी के बाद से आज तक तमाम ऐसी सड़कें हैं जो आज तक कभी उसका मरम्मत ही नहीं हुआ, सिर्फ खाका है। उसके बाद नाली है, नाली के साथ साथ बगल से इंटरलॉकिंग का हम मतलब प्रावधान बनाए हैं, जिसमें उसके बीच से सीवर और साइड से इंटरलॉकिंग का कार्य। उसके बाद बिजली की समस्याएं हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा है और आधा अधूरा पैखाना पड़ा हुआ है, उसको भी दूषिकरण का हमारा प्रयास चल रहा है। कार्य योजना बना करके हम अपने को पंचायत मित्र के माध्यम से दे दिए हैं, जो कि कल संभवतः बुलाया गया है हमें ब्लॉक पे। कल जाएंगे तो शायद सब फिटिंग भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ बिजली की समस्याएं हैं कि गांव में बिजली जो भी पहले से विद्युतीकरण हुआ है, उस विद्युतीकरण के बारे में जैसा लग रहा है कि एकदम पूरे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं बिजली विभाग से, उनको कुछ पता ही नहीं है, संदेश ही नहीं है, कोई संदेश देने वाला ही नहीं था पहले। तो आपके गाँव में बिजली की व्यवस्था अभी पड़ी हुई है? बहुत ही जर्जर है, इसलिए कि बार बार कहीं ना कहीं खंभा टूट जाता है। आए दिन बिजली विभाग से मतलब कोई ना कोई फॉल्ट, शाम या सुबह या दोपहर गांव से कम 8-10 फ़ोन पर डे आते हैं इसी के लिए, मतलब कि भैया यहाँ से आज तार खराब हो गया, प्रधान जी आज ये हो गया, आज वो हो गया। इसके लिए निजात के लिए हमें पूरा प्रयास हमारा जारी है और संभवतः हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी कार्य पिछड़ा हुआ है उस कार्य को हम पूरा करें। कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके लिए अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको आवास दिया जा रहा है, ताकि वो उस आवास में रहें, जिससे कि उनको गिरने वगरने की, क्षतिग्रस्त होने की घटना से बच सकें। तो ऐसे ही आपके भी ग्राम सभा में कुछ लोग होंगे जो इस तरह से जीवन व्यापार कर रहे हैं, जो कि गरीब हैं और आवास के लिए आपसे डिमांड किए होंगे या उनके लिए आवास आया होगा। तो क्या आपके गांव में ऐसे लोग हैं जिनके लिए आवास आ चुका है, आपके संज्ञान में है, या फिर आपके पास ऐसी शिकायतें आई है कि प्रधान जी मुझे आवास की उपलब्धता कराएं? हमारे गांव की जो सूची आई है ब्लॉक पे, अभी उसमें मेरा गांव नील है, ठीक, इसलिए कि आवास के माने में नील पूरा हम अभी करीब 3 दिन पहले गए थे आवास पे शुक्रवार को, तो देखिए वो नील है। मगर मेरा प्रयास है कि गांव में कम से कम 25 से 30 घर ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए न सुविधा है, न सोने के लिए, न खाना बनाने के लिए। 2-3 घर तो कच्चे मकान हैं, मगर हैं करीब 20-22 ऐसे जो कि वो अपना खप्पर टाइप डाले हुए हैं, टिन सेट डाले हुए हैं, फिर भी वहाँ पे बरसात एक दिन हो रही थी, उस बरसात में ही हमने सर्वे किया जा कर के। उसमें हम सभी लोगों को मतलब सही दिशा निर्देश देने के लिए पहुँचे गांव में कि भाई इस समय अगर पहुँचेंगे मौके पे तो देखा जाएगा कि हाँ किसका क्या हाल है।
ऐसे तो जाने पे मतलब सब तमाम लोग, भाई कोई बाहर खाना बना रहा है बेचारा, कोई गैस का सिस्टम अगर है तो इधर उधर लेकर के मतलब किसी के भी घर के नीचे बना ले रहा है। आज के जब उस दिन हम पहुँचे मौके पे बरसात के समय में, तो वहाँ पे कोई ऐसा परिवार नहीं था जो परिवार परेशान न था, जो हम 22 और 25 बता रहे हैं। तो अपने तरफ से भी उनको कुछ हमारे तरफ से प्रयास है कि मतलब जो भी 22 से 25 परिवार या 20-22 परिवार है, सभी लोगों को आवास दिलाने और मुहैया कराने के लिए कोशिश जारी है। और एक लिस्ट बना करके संभवतः 1-2 दिन में हमारे ब्लॉक नियामताबाद में पहुंच जाएगी। हमने जो भी उन लोगों को हमारे तरफ से प्रयास था, हमने उन लोगों को उपलब्धता कराई। प्रधान जी, इसी सिलसिले में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह प्रधानमंत्री योजना के तहत एक स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की तरफ चलाया गया है कि लोग खुले में शौच न करें, जिससे कि गंदगी होती है और लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो क्या आपके यहाँ पर ऐसे शौचालय वगैरह अभी लोगों को मिला है कि कभी कुछ लोगों के और बाकी है कि अभी भी लोग खुले में शौच करने के लिए बीमार हैं? अभी कम से कम गांव की 40% आबादी खुले में शौच करती है, इसलिए कि 40% जो शौचालय अभी नहीं बने हैं, उसमें जो 60% बना है उसमें भी 30 से 35% लोग मतलब जो ब्लॉक से मिला है और प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की तरफ जो मिला है वो बनाए हैं। बाकी के 25 से 30% लोग तो अपने से पायखाना अपने बनाए, जो लोग मतलब सक्षम है, तो उसमें ये 40% आबादी अभी खुले में शौच कर रही है। अच्छा प्रधान जी, अभी एक कार्यक्रम चल रहा है वृक्षारोपण का, जिसके तहत सभी ग्राम सभा को प्रधान के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से हर एक जगह पौधे लगाए जा रहे हैं कि ये पेड़ बड़े हों और ऑक्सीजन का रूप लें, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो। तो इस सिलसिले में आपके पास कितने पौधे आए और आए तो कितने लगाए गए? उनमें से बहुत सारे पौधे खराब भी हो जाते हैं, जो जानवर वगैरह हों या कभी लोग चढ़ पड़ जाते हैं, जिससे गाड़ी वगैरह भी खराब हो जाती है, मिट्टी से भी खराब हो जाती है, ना देखने की वजह से, पानी ना पड़ने की वजह से भी खराब हो जाती है। तो आप लोगों को पेड़ लगवाए हैं तो उनको क्या सजेस्ट किए हैं, किस तरह से आप बचाने के उनको उपाय बताए हैं और किस तरह से आप इसको बचा पाएंगे? कोई बचाव का कोई हमें सुझाव नहीं दिए हैं, फिर भी हम लोग अपने से लगे हुए, इसलिए कि हमारे ग्राम पंचायत में जो पंचायत मित्र हैं बलिराम गुप्ता जी, और उनके माध्यम से हम लोग कुछ लोग गए थे ब्लॉक पे जाकर के 1400 पेड़ हम लोगों को मिला था। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम उनके साथ भी करवाए और हमारे राजस्व के लेखपाल जितेंद्र बहादुर थे, उनके साथ भी करवाए। और संभवतः उसमें से 400 पेड़ के आसपास पेड़ खराब भी हो गए और राजस्व लेखपाल की तरफ से भी हमें 200 पेड़ मिला था। कुल टोटल पेड़ आया था 1600, जिसमें कि 400 पेड़ के आसपास पेड़ तो खराब हो गया, बाकी बचा 1200 पेड़ वृक्षारोपण उसमें कुछ कराया गया, बाकी गांव में वितरण किया गया। बचाने के लिए आपने अपने ग्राम सभा के जनता को कुछ बताया आपने कि किस तरह से बच पाएंगे? हमें कोई उपाय नहीं बताया गया। हमने जो भी अपने गांव में वृक्षारोपण के लिए संदेश दिया, हमने उनको टाइम से थोड़ा पानी देने के लिए, बाकी उस पर थोड़ा रख रखाव के लिए आपने बताया। जैसा कि प्रधान जी, हम अगले सवाल में आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हर एक ग्राम सभा में बारात घर, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र वगैरह और प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो ग्राम सभा के हों उनको शिक्षा, मेडिकल और उनको बारात वगैरह जिसके घर पे आते हैं उनके बारात घर, ठहरने की जगह, पंचायत भवन जहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी पंचायतों को संबोधन किया जाता है। इस तरह से समस्याएं आपके यहाँ बनी पड़ी हैं या इससे लोग निजात हैं? नहीं, समस्याएं तो बनी पड़ी हैं, इसलिए कि जो सामुदायिक शौचालय बना है वो गांव के पूर्वी छोर पे बना है एकदम से, और गांव के पश्चिमी छोर से लेकर के वहां तक की लंबाई कम से कम 1500 मीटर होती है, जो 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर दूर पे कौन उसको यूज करने के लिए जा रहा है? पंचायत भवन जो है वो बहुत छोटा बना है और जर्जर है। और तीसरी बात ये हुई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी हालात उसका ठीक नहीं है, और उसके साथ साथ बारात घर तो हमारे गांव में है नहीं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और रह गया कि हमारा प्रयास है कि इस पंचवर्षीय में कि सब लोग को मतलब एक बारात घर और उसके साथ साथ सामुदायिक शौचालय जो है उसको चालू करा दिया जाए, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है और पंचायत भवन जो है इन सबों का मरम्मत और दूसरीकरण किया जाए। जैसा कि प्रधान जी, हर एक जगह, हर एक ग्राम सभा में गरीब कुछ लोग होते हैं, जहाँ कुछ लोग अमीर भी, सभी लोगों को मिला के ग्राम सभा बनती है, लेकिन गरीबों के लिए सरकार की तरफ से एक अनुमान ये दिया जाता है कि लोगों को खास सामग्री दी जाए फ्री में, जिससे कि अभी कोरोना काल में भी और इसको बढ़ाया गया था कि 1 महीने में 2 बार दिया जाएगा राशन कार्ड, लेकिन इसके लिए उनको राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे गरीब होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं होती है, अगर होती हैं तो यूनिट कम बेसी होती है।
0 4 का होता है 2 3 का, ठीक है। इससे तो मतगणना के बाद प्रयोग की जाती है। तो आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास आज भी राशन कार्ड ना हो और वह राशन न लेने पाते हों, जिससे उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। ऐसे कम से कम गांव में 250 से 300 परिवार हैं, और जो कि 25 परिवार ऐसे हैं जो आज बेचारे एकदम से परेशान हैं राशन कार्ड के लिए। और राशन कार्ड के लिए मैंने 2-3 बार अप्लाई कराया, और खाद्य पूर्ति अधिकारी जो चंदौली के थे वो उन्होंने हमसे कई बार सजेशन दिया कि बस घबराइए मत, इस बार हो जाएगा। हमने 3 बार अप्लाई कराया, उन लोगों का अभी तक नहीं हुआ। और आगे बात राशन हमारे गांव में वितरण का समस्या, तो वितरण में कोई समस्या नहीं। जो वितरण करने वाले व्यक्ति सत्यनारायण प्रजापति जी हैं, वो बेचारे अच्छे इंसान हैं, अच्छे से वितरण भी करते हैं। और कम से कम हमारे यहाँ 500 के आसपास वृद्धा पेंशन होना चाहिए आज के डेट में, मगर शायद संभवतः 32 या 35 है वृद्धा पेंशन। और विधवा पेंशन भी कम से कम 125 के ऊपर होगा, जो कि करीब 30 साल 35 साल 32 साल की महिलाएं बेचारी आकर सुबह शाम हमारे यहाँ इस दिव्यांग पेंशन भी कुछ होंगे, लोगों को मिलते होंगे दिव्यांग पेंशन। हाँ, दिव्यांग पेंशन में भी कम से कम 8 से 10 लोग हैं। उन लोगों के लिए इस हफ्ते में हमने अपना योजना बनाई है, जाकर के ब्लॉक में सारा सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए, बाकी का काम पेट कराने के लिए तैयारी है। जैसा कि प्रधान जी, आपके ग्राम सभा की जनता ने आप पर बहुत भरोसा करके आपको जीत हासिल की, अगले 5 साल तक के लिए आज यहाँ के प्रधान बने हैं। और प्रधान का रूप होता है एक मालिक के जैसा। तो आप इस सिलसिले में हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की जनता को संदेश दीजिए कि आप किस तरह से यहाँ का विकास चाहते हैं और उनके साथ किस तरह रह पाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने गांव के जनता जनार्दन का अभिवादन व अभिनंदन वंदन करता हूं, जो मुझ पर विश्वास करके 58 से 60% वोट हमें अकेले मिला। 40-42% वोट में 2 प्रत्याशी थे। और इसके साथ साथ एक पंचवर्षीय में चाहे जो भी दुख और दुख में हमेशा मतलब अपने ग्राम सभा के चाहे जो भी व्यक्ति हो, कोई परेशानी आती हो, उनके साथ हम सदैव तत्पर बने रहेंगे और खड़े रहेंगे। और आगे चाहे जो भी समस्या है उसके लिए तत्पर लगे रहेंगे। और जो भी आने वाले समय में मुझे गांव के लिए विकास करना है, उसमें गांव के जनता जनार्दन का हमें मुझे पूरा सहयोग चाहिए, जैसे कि जो भी हम कार्य करें उसमें कोई रुकावट ना हो।